और बेहद घनघोर जंगलों के अंदर महाराज जी बिल्कुल एकांत में साधारण सी कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। हाँ, क्षेत्रीय लोग या श्रद्धालु लोग जो साधु संतों की खोज में आते हैं वो भले ही यहाँ पहुँच जाएं। आइए अंदर के भी आपको दृश्य दिखा देता हूँ। महाराज जी बिल्कुल तिरपाल तान कर रहते हैं। और ये देखें दोस्तों, सीताराम महाराज जी। सीताराम 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 सीताराम। दोस्तों महाराज जी का माला जाप चल रहा है और ये धूना है। तो महाराज जी इसी तरह रहते हैं बिल्कुल साधारण तरीके से जी। महाराज जी कोई जानवरों का डर खतरा तो रहता है, आपको डर नहीं लगता यहाँ पर? ये सब परमात्मा का भरोसा, राम जी की कृपा है। हनुमान जी रखवाले हैं हमारे, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदर राम दुलारे, उन्हीं की कृपा है। सब सुख ले तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू का डरना। तो ये हनुमान जी की, राम जी की कृपा है, उन्हीं के भरोसे ये सब सारी नैया चल रही है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमात्मा की जो भी कृपा है वही हो रहा है। अक्कर ही करावही आप ही सोई, उमा राम गति लखन कोई। ये परमात्मा ही करते हैं, कराते हैं, उन्हीं की कृपा से। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की ही कृपा से सब कुछ हमारे ऊपर सब कोई कृपा कर रहे हैं जी। बस, और कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान। महाराज जी प्रकाश की क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पर? प्रकाश कुछ भी नहीं है, यही आग का धुआं जो है वही है। टॉर्च है छोटी सी 30 रुपए वाली, जब जरूरत पड़ती है तब इसको जला लेते हैं। तो क्या करना है, भजन करना है, और अंजीला क्या है अपने को। तो महाराज जी माला जाप चलता रहता है? हाँ, ज़्यादा करके यही अपना परमात्मा की कृपा हो जाती है। क्या ज़्यादा तो आज तक किसी ने नहीं कर पाया, पर जो परमात्मा करवा देते हैं वही हो पाता है। वही इसी में लगे रहते हैं कि कितना हो जाए, कितना हो जाए, ऐसा ही भाव रहता है। जी। और महाराज जी भोजन प्रसाद क्या बनाया करते हैं? भोजन प्रसाद में अपने पास क्या है, टिक्कड़ बनाते हैं जी। और बाकी कोई बर्तन भी नहीं है कि सब्जी बनाए। वैसे धुना में अपना भरता और ये चोखा, टिक्कड़, इतना ही रहता है प्रसाद में। तो टिक्कड़ और चोखा बनाते हैं। महाराज जी फलाहारी रहते हैं कभी कभी की? हाँ, फलाहारी जैसे मंगलवार व्रत है तब फलाहारी है, नहीं तो कोई फलाहार में हमें कोई व्रत ऐसे ही रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जी जी ऐसा। अच्छा महाराज जी जंगली जानवर जैसे तिरपाला है आपकी कुटिया में, जी, तो आपको डर नहीं रहता कि आ जाएंगे? कोई डर नहीं है, क्योंकि परमात्मा का पूर्ण रूप से भरोसा है। महाराज जी आप कब से भजन साधना कर रहे हैं? लगभग ये तीसरी साल चल रहा है। जी, तीसरा साल। थोड़ा महाराज जी आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, आपको कैसे वैराग्य हो गया? वैराग ऐसे हो गया कि क्या होगा, परमात्मा धीरे धीरे हमारे ऊपर कृपा करते रहे और हमको बहुत संकटों से बचाए। बहुत जगह कृपा हमारे ऊपर किए, हमें अनुभव हुआ कि परमात्मा हमारा पूरी तरह से कृपा कर रहा है। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिना आए न जाए। तो इसमें अति कठिनाई आई है, परमात्मा ने कृपा किया है, उन्हीं की कृपा से आ गए, और कुछ नहीं। महाराज जी यहाँ राशन सामग्री कैसे पहुँचती है? राशन सामग्री क्या है, जैसे भक्त लोग आ गए, और नहीं तो जो भी पैसा कभी कभार कम पड़ा तो जो हमारे पास है, तो नहीं तो फिर भक्त लोग आ गए, नहीं तो फिर ये साधु संतों की महिमा से कोई दिक्कत नहीं, किसी की भी कुटिया में खा के आ जाओ। महाराज जी यहाँ भूखे भी रहना पड़ता होगा? भूखे तो परमात्मा देखो सगल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब पदार्थ हैं, जब हमारे कर्म में नहीं है तब हमको नहीं मिलता है। जी ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी जंगलों से भी फल फूल मिल जाते हैं? नहीं, जंगल तो हम जाते नहीं, क्योंकि जंगल में घुसते नहीं, पैरों में कुछ डालते नहीं, इसलिए जंगल कहीं जाते नहीं, इतने में ही अपना रहते। महाराज जी जैसे दिसंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आपकी कुटिया में कपड़े भी नहीं ज़्यादा दिख रहे हैं, एक चटाई है, एक कंबल दिख रहा है, तो इतने में कैसे आप गुजारा कर लेते हैं? ये सब परमात्मा की कृपा है, उन्हीं की कृपा से जो भी है, तो उन्हीं की कृपा से कुछ नहीं लगता, हो जाता है, इतने में ही चल जाता है काम। जी। और महाराज जी कुछ सामग्री भी, राशन सामग्री वगैरह कुछ नहीं आपकी कुटिया में? तो चलता रहता है, क्या चाहिए अपन को? जी। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा की चरण चाहिए, उनका कृपा चाहिए, उनके आशीर्वाद चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए, बाकी क्या चाहिए। तो दोस्तों इधर सामने की तरफ आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, और बेहद घनघोर जंगलों के अंदर महाराज जी बिल्कुल एकांत में
साधारण सी कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। हाँ, क्षेत्रीय लोग या श्रद्धालु लोग जो साधु संतों की खोज में आते हैं वो भले ही यहाँ पहुँच जाएं, लेकिन यहाँ तक कोई पहुँचता नहीं होगा।